आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम माहौलियाती आलूदगी को कम करने ठोस कदम उठाना है, मगर वाटर ग्रिड्स कंपनी की पुष्पनाही करके बोर्ड इंतजामिया ने औरंगाबाद में आलूदगी बढ़ाने का काम किया। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने मानसून सेशन में लगाया इल्ज़ाम, स्पीकर और वज़ीर आला से किया तवज्जो का मुतालबा। यौम आज़ादी के मौके पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दिया शहरियान को तोहफा। जुर्माने से आज़ादी नामी स्कीम के तहत प्रॉपर्टी टैक्स बकाये पर लगाए जाने वाले जुर्माने में 15 अगस्त तक दी जा रही है 95% छूट। शहरियान की सहूलत के लिए तमाम जोन दफातर रात 10 बजे तक खुले रखे जाने का किया गया ऐलान। म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने अचानक जोन नंबर 4 को दी विजिट और दफ्तर खुला रखने पर किया इत्मीनान का इजहार। DP प्लान में हायल रुकावटें दूर करने के नाम पर म्यूनिसिपल इंतजामिया उड़ा रहा है कानून की धज्जियां। एक्विजिशन की कार्रवाई मुकम्मल किए बगैर नहीं की जा सकती इन्हदामी कार्रवाई। साबिक कारपोरेटर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाया इल्ज़ाम। मजलूम अवाम को इंसाफ दिलाने 21 जुलाई को इलाकाई कमिश्नर से की जाएगी शिकायत। और शहर को क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने का म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर बार बार करते हैं अज़्म, मगर शहर में जगह जगह दिखाई देते हैं गिलाज़त और कचरे के अंबार। मुताल्लिका इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। खबरें तफसील से। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गैर जिम्मेदाराना कारकर्दगी के सबब माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है। ये इल्ज़ाम महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने मानसून सेशन में लगाया। सभापती महोदय, ज्या विभागावर पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी आहे तोच विभाग कशा पद्धतीनं पर्यावरण रक्षण करण्याच्या ऐवजी याचा भक्षक कसा झाला याचं हे उदाहरण आहे। कारण मी याच्यावरती अर्धा तास चर्चा पण लावली होती, 93 पण दिली होती आणि नेमक्या दोन्ही आजच माझ्या स्वीकृत झाल्या। सभापती महोदय, बायोमेडिकल वेस्ट हा अतिशय महत्त्वाचा विषय आत्ताच्या घडीला पर्यावरणाच्या दृष्टीने आहे सभापती महोदय। कारण सातत्याने संभाजीनगर सारखं शहर मोठ्या प्रमाणावर विकसित होत असताना अनेक इंडस्ट्रियल एरिया, अनेक हॉस्पिटल्स, अनेक इंडस्ट्री या भागात येत असताना सभापती महोदय एक बायोमेडिकल वेस्ट प्रोजेक्ट सुद्धा संभाजीनगरला आहे। कित्येक वॉटर ग्रेस कंपनी कित्येक वर्षाने सभापती महोदय काम करत असताना या कंपनीने ज्या पद्धतीनं कामकाज केलं सभापती महोदय, माझ्याकडे याचे फोटोग्राफ्स आहे। कारण ज्या पद्धतीनं हा बायोमेडिकल वेस्ट कशा पद्धतीनं हा नेस्त नाबूद केला पाहिजे, याचा कचरा जाळला नाही पाहिजे, याच्यातल्या कर्मचाऱ्यांनी कशा पद्धतीनं PPE किट घालून अन्य पद्धतीनं काम केलं पाहिजे, कचरा उघड्यावर ठेवला नाही पाहिजे, जो आला स्टोरेज केला त्याचं रेकॉर्ड असलं पाहिजे। कारण याच्यातून वेगवेगळ्या दुर्घटना सुद्धा सभापती महोदय घडत असतात आणि म्हणून या हेतूनं लक्षात घेऊन जे कंपनी संभाजीनगरात याचं काम करत होते सभापती महोदय, याची मुदत 2020 मध्ये सभापती महोदय संपलेली होती। माझा सगळ्यात आधी प्रश्न आहे या विभागाच्या मंत्र्यांना की जर मुदत 2020 पर्यंत संपली होती तर 2024 पर्यंत कोणत्या नियमात बायोमेडिकल वेस्ट ही कंपनी त्याचं काम या संभाजीनगरात करत होते। यामध्ये संभाजीनगर महानगरपालिका असेल, संभाजीनगरचे कलेक्टर असेल, जी जिल्हास्तरीय जी समिती आहे संनियंत्रण समिती, इनं वेगळे निर्णय घेतलेले असताना डायरेक्ट MPCB डायरेक्ट निर्णय याच्यात कशा पद्धतीने घेते। कारण या कंपनीला ऑलरेडी दंड ठोठावला होता, दंड ठोठावल्यानंतर यांनी दंड भरला नाही, पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर यांना दंड आकारला गेला आणि मग जिल्हा संनियंत्रण समितीनं
एक दुसऱ्या एजन्सीला हे काम द्यायचा निर्णय घेतला आणि तशा पद्धतीने निर्णय सुद्धा झाला सभापती महोदय. परंतु पर्यावरण खात्यातले काही अधिकारी, अन्य कोणी बाकी, ताई मी तुमच्याविषयी नाही बोलणार कारण तुमच्या आधीचा हा सगळा विषय आहे, परंतु काही अधिकारी त्याच्यात डॉक्टर विश्वजित ठाकूर, मला माहित नाही कोण विश्वजित ठाकूर, काय पदावर मला माहित नाही, परंतु यांची इंटरेस्ट असं होतं की हीच कंपनी तिथं आली पाहिजे सभापती महोदय. आणि म्हणून जिल्हा सनियंत्रण समिती म्हणजे तिथले कलेक्टर, तिथले मनपाचे आयुक्त एक निर्णय घेतात आणि एमपीसीबी दुसरा निर्णय घेते. मला असं वाटतं हा सगळ्यात महत्वाचा आहे, कारण डे टू डे त्याच्यावर ज्यावेळेस पर्यावरणाचा ऱ्हास होता, 17 तक्रारी 1760 आल्या गावातल्या नागरिकांच्या संभाजीनगरच्या, तर एमपीसीबीनं साधं ढुंकून तिथं बघितलेलं नाही सभापती महोदय. आणि मग एमपीसीबी तिथं ढुंकून बघत नसताना जर तिथली जिल्हा सनियंत्रण समिती, तिथला म्युन्सिपल कमिशनर, तिथले कलेक्टर काही निर्णय घेत असताना एखादी एजन्सी जी नियमबाह्य आहे तिला तिथं थोपवण्याचा प्रयत्न या निमित्तानं सभापती महोदय झालेला आहे. कारण ही सूचनेवर मी जास्त वेळ चर्चा करणार नाही, पण माझ्याकडे याच्यावर बोलायचं गेलं तर माझ्याकडे सगळे रिपोर्ट्स आहे सभापती महोदय मागचे 2016 पासून तर आत्तापर्यंतचे. परंतु एमपीसीबी जी कंपनी या शहराला हिनं पर्यावरणाचं जे काही करायला पाहिजे तो बायोमेडिकल वेस्टमध्ये ते काम मुळीच केलेलं नाही. असं असताना तिथल्या सनियंत्रण समितीनं दुसरी एजन्सी करण्याचा निर्णय घेतलेला असताना जी एजन्सी सातत्यानं नियमाचं तोडफोड करते, जी एजन्सी सातत्यानं बायोमेडिकल वेस्टच्या संदर्भात या शहरातले आणखी काही प्रॉब्लेम होतील अशा पद्धतीनं काम करते, आणि म्हणून अशा एजन्सीला पुन्हा एकदा नेमण्याचं काम प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं केलेलं आहे सभापती महोदय. आणि म्हणून हा निर्णय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा आहे. मला वाटतं प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि या विभागाचे मंत्री यांना किती अधिकार आहे, अध्यक्षाला अधिकार आहे का मंत्र्याला अधिकार आहे मला माहिती आहे. आणि म्हणून माझा मुद्दा असा आहे की जे जिल्हा सनियंत्रण समिती याच्या ज्या शिफारसी, याच्या हेअरिंग अजून चालू आहे, त्याचा रिपोर्ट सुद्धा माझ्याकडे आहे. त्याचा जो रिपोर्ट आहे की या संदर्भात बायोमेडिकल वेस्ट विषयी ज्या हेअरिंग्ज वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्या एमपीसीबीकडे चालू आहे त्याचे रिपोर्ट सुद्धा माझ्याकडे आहे. आणि म्हणून अशा एजन्सी ज्या बायोमेडिकल वेस्टचे जे प्रोटोकॉल्स आहे त्याचं पाळत नाही आणि ज्याच्यामुळे जास्त शहराला प्रॉब्लेम निर्माण होत आहे सभापती महोदय. आणि म्हणून या एजन्सी कायम ठेवण्याचा, ज्या नियमबाह्यरित्या काम करतात, एमपीसीबीचे इंटरेस्ट काय आणि जिल्हा सनियंत्रण समितीनं जे ठरवलेलं आहे तो निर्णय हे एमपीसीबी का मानत नाही आणि न मानणारे, बळजबरी करणारे जे अधिकारी एमपीसीबीचे यांच्यावर सरकार काय कारवाई करणार, हा माझा आपल्या मार्फत माननीय मंत्री महोदयांना प्रश्न है. मुख्तलिफ मतालबात पर रियासती सतह पर नर्सेस तंजीम की हड़ताल जारी है, जिन्हें मराठा छावा तंजीम की जानिब से भी हिमायत का ऐलान किया गया है. वाज़ेह रहे कि इस ज़िमन में मराठा छावा तंजीम के ज़िम्मेदारान की एक अहम मीटिंग तंजीम के सेक्रेटरी सुरेश वाकड़े की सदारत में मुनक़िद की गई, जहां रियासतगीर सतह पर जारी नर्सेस की हड़ताल और उनके मतालबात पर तबादला ख्याल करने के बाद ये तय किया गया कि मरीज़ों के इलाज में नर्सेस अहम किरदार अदा करती हैं, लिहाजा उनके मसाइल हल होने ही चाहिए. मरकज़ी हुकूमत ही की तरह रियासती हुकूमत की जानिब से भी उन्हें नर्सिंग भत्ता और यूनिफॉर्म मिलना ही चाहिए. इसी तरह अहल नर्सेस को एजुकेशन स्टाइपेंड मंजूर करके 80-20 का फ़ैसला रद्द किया जाना चाहिए. इसी तरह उन्हें 7वें पे कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक तनख्वाहें अदा की जानी चाहिए. इन मतालबात पर जारी नर्सेस की इस हड़ताल को छावा मराठा संगठन की जानिब से हिमायत का ऐलान किया गया. ये इत्तला तंजीम के जिम्मेदारान ने दी. डॉक्टरपेक्षाही जास्त अतिमहत्वाचं काम करणारे ह्या नर्सिंग स्टाफ आणि हे परिचारिक हे सर्व जे हे आहेत तर ते जास्तीत जास्त हॉस्पिटलमध्ये यांचं काम करतात आणि या कामाचा त्यांना मोबदला तो मिळालाच पाहिजे. त्यांचा वेतन भत्ता असो, त्यांचे कपडे धुलाई त्याचे पैसे असोत, तर ते काही त्यांच्या बदल्या होतात आणि याच्यावर काही जे काही शासनाने जास्तीत जास्त लवकरात लवकर यांच्या प्रश्नाबाबत तोडगा काढावा. अन्यथा आम्ही सर्व महाराष्ट्रामध्ये आपल्या या संघटनेला सर्व ठिकाणी पाठिंबा देऊन, आणि जर रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली, तुम्ही रस्त्यावर उतरू नका, आम्ही तुमच्यासाठी रस्त्यावर उतरू. तर हे आज आम्ही या बुलंद शाह मराठा परिषदेचे छत्रपती संभाजीनगर वतीने मी आज यांना आश्वासन देत आहे. स्टेट हज कमेटी के सीईओ ओहदे का इजाफी चार्ज माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी
किरण कुमार वाहुल को दिया गया है। नाज़रीन, 12 फरवरी 2025 को माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने स्टेट हज कमेटी के सीईओ ओहदे का इजाफी चार्ज माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की अंडर सेक्रेटरी मेघना गौरव शिंदे को दिया था, जो 16 जुलाई को जारी किए गए एक सर्कुलर के जरिए मनसूख कर दिया गया और अब उनकी जगह स्टेट हज कमेटी के कारगुजार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओहदे पर शोबे अखिलती बहबूद के जॉइंट सेक्रेटरी किरण कुमार वाहुल को नामजद किया गया है। इस ज़िमन में एक हुक्मनामा हुकूमत महाराष्ट्र की सेक्शन ऑफिसर चेतना दुसाने ने 16 जुलाई को जारी किया है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने गुज़िश्ता रात अचानक जोन नंबर 4 दफ्तर को विजिट दी और देर रात तक यहां काम जारी होने पर इत्मीनान का इजहार किया। नाजरीन, यौम आज़ादी के मौके पर म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से शहरियान को एक तोहफ़ा जुर्माने से आज़ादी के नाम से दिए जाने का ऐलान किया गया है, जिसके लिए 15 जुलाई से 15 अगस्त तक खुसूसी स्कीम चलाई जा रही है, जिसके तहत रिहायशी मकानात के अलावा वो मखलूत इमारतें जिनमें रिहाइश के साथ साथ कारोबार भी किया जाता हो, उनके लिए प्रॉपर्टी टैक्स के बकायों पर आयद किए जाने वाले जुर्माने में 95% छूट दी जा रही है, मगर शर्त यह है कि डिफ़ाल्टर्स टैक्स के बकाए यकमुश्त अदा कर दें। इस स्कीम का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मकान मालिकान को मिल सके, इस गर्ज से मज़कूरा मियाद में तमाम जोन दफातर रात 10 बजे तक खुले रखने का हुक्म म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दिया था। लिहाजा जोन दफातर में रात 10 बजे तक काम हो रहा है या नहीं, ये जांचने के लिए वो अचानक रात 8:45 बजे जोन नंबर 4 के दफ्तर पहुंच गए और जब उन्होंने देखा कि जोन ऑफिसर अपने तमाम अमले के साथ यहाँ मौजूद हैं, तो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। स्वामी विवेकानंद गार्डन के उक्त में बनाए जा रहे ग्लो गार्डन का काम फौरी मुकम्मल किया जाए, ये हिदायत राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत करार ने मुतल्लिका एजेंसी के जिम्मेदारान को दी। ग्लो गार्डन के तामीरी कामों का जायजा लेने के लिए मुतल्लिका अफसरान और एजेंसी के जिम्मेदारान की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत करार ने तलब की। अब तक किए गए कामों का जायजा लेने के बाद उन्होंने इत्मीनान का इजहार करते हुए मुतल्लिका एजेंसी के जिम्मेदारान को हिदायत दी कि मज़कूरा प्रोजेक्ट के बकिया मानदा काम फौरी मुकम्मल किए जाएँ ताकि शहरियान को एक खूबसूरत तफरीगा मुयस्सर आ सके। इस मीटिंग में एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, सिटी इंजीनियर फारूक खान, लाइट सेक्शन की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहिनी वारभवन, डिप्टी इंजीनियर संजय चामले, मज़कूरा प्रोजेक्ट के ठेकेदार और पीएमसी के जिम्मेदारान भी शरीक थे। एमआर इलेक्ट्रिकल्स की जानिब से इस प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की गईं और बताया गया कि इस गार्डन में लाइट टनल्स, सेल्फी पॉइंट्स, ग्लोइंग ट्रीज, पिक्सल लाइट टावर्स, मल्टीपल कलर हैंगर्स और दीगर जदीद टेक्निक के इस्तेमाल से इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। साथ ही इस तफरीगाह में बच्चों के लिए मुख्तलिफ खिलौने भी रखे जाएंगे। एजेंसी के जिम्मेदारान ने बताया कि यहाँ लगाए जाने वाले बरक़ी खमखमों और दीगर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो बिजली इस्तेमाल होगी, उसके लिए इससे पहले यहाँ 70 किलोवाट कैपेसिटी का सोलार पैनल लगाया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर 100 किलोवाट गुंजाइश वाला सोलार पैनल लगाने का फैसला किया गया है ताकि बिजली के मामले में हमें किसी पर इन्हिसार करना न पड़े और इस मामले में गार्डन इंतजामिया खुद कफील रहे। पाचोड़ के 2 नेशनलाइज्ड बैंक के मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर किसानों को बेजा परेशान कर रहे हैं। इस तरह की शिकायत मुतासरा किसानों ने जनरल मैनेजर से की है। तालुका पैठन के पाचोड़ में 2 नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जिनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है। ज़रूरी कामकाज के लिए किसानों को कर्ज देने की गर्ज से इन बैंकों ने देही मकामात को तकसीम कर लिया है। मुरुमा, बुड़खा वगैरह गांव बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हिस्से में हैं। कोली बड़ोखा के किसान अनीस अहमद पटेल, जिनकी कोली बड़ेखा गांव में उन्होंने इस बैंक से कर्ज लिया, लेकिन सरकार की जानिब से होने वाले बार बार कर्ज माफ़ी के झूठे वादों की वजह से बहुत से किसान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। महायुति सरकार की जानिब से हाल ही में हुए असम्बली इंतखाबात में किसानों के 7/12 कोरे करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद महायुति ने इस वादे को पूरा नहीं किया और टाल मटोल से काम लिया जाता रहा है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। ब्रांच मैनेजर की जानिब से भी किसानों को
बदज़मानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का इल्ज़ाम है कि बैंक मैनेजर्स उनसे 25% रकम बैंक मैनेजर को देने और 25% रकम बैंक अकाउंट में जमा करने का मुतालबा कर रहे हैं। लिहाजा परेशान हाल किसानों ने इन ब्रांच मैनेजर्स की शिकायत जनरल मैनेजर औरंगाबाद से की है। इन दोनों मैनेजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र चाक पाचोड़ के ब्रांच मैनेजर इसी तरह मुतासरा किसानों ने जनरल मैनेजर को बताया कि पाचोड़ा के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अफसरान मुलाजमीन का रवैया भी अपने खातेदारों के साथ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से कई ग्राहकों ने अपने खाते दीगर बैंकों में मुंतकिल करवा लिए हैं। अब देखना यह है कि इन बदज़मान अफसरान पर जनरल मैनेजर क्या कार्रवाई करते हैं, इस जानिब सभी की तवज्जो लगी हुई है। सय्यद इसाक पाचोड राहणार आणि माझी जमीन मुरमाड शिवारमध्ये आहे। मी मागच्या वर्षी 12/6/2024ला पीक करण्याची फाईल भरलेली आहे माझ्या मुलाची। या महाराष्ट्र बँकेत त्यांनी 100-150 चक्कर हाणले आणि पुन्हा त्यांनी मला औरंगाबादला पाठवले, तिथं 20-25 चक्कर हाणले। हे जे लोक त्यांना वाढून पैसे दे 1 लाखामागं 20,000 त्यांना देईल, त्यांना पीक कर्ज भेटतं आणि जे त्यांना पैसे देणार नाही त्यांना म्हणते बँकेच्या बाहेर व्हा। असे महाराष्ट्र बँकेचे कारभार चालू आहे पाचोडमध्ये आणि मुरमा गाव दत्तक घेऊन बी ते पीक कर्ज देत नाही, मग ते दत्तक दुसऱ्या बँकेला देऊन टाका, माझं हे म्हणणं आहे। आणि यांच्यावर महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री यांनी कायद्यानुसार या बँकेवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा आणि यांनी मुरमा शिवारमध्ये जाऊन शासकीय लोकांनी पीक कर्ज का देत नाही, मुरमा शिवारमध्ये जाऊन मुरमा गावात जाऊन चौकशी करणं, किती लोकांना यांनी कर्ज दिलेले आणि कोणाकडून पैसे घेतलेले आहे, गुप्त माहिती घेण्यात यावे शासनाने। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं। इसके बावजूद रास्ता कुशादगी में हायल रुकावटों को दूर करने के नाम पर वो क़ानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये इल्ज़ाम साबिक़ कारपोरेटर्स ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। साबिक़ कारपोरेटर कॉमरेड अशफाक सलामी, इलियास किरमानी, गाजी सादुद्दीन, सोशल वर्कर कॉमरेड मधुकर खिल्लारे, एडवोकेट विजय वानखेड़े और कॉमरेड अनिल कामले ने सहाफ़ियों को बताया कि गुज़िश्ता 1.5 माह से म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से शहर में इंहिदामी कार्रवाई जारी है, जिसके तहत नाजायज़ कब्ज़ाजात के नाम पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में उनके अमले ने अब तक हज़ारों शहरियान का कारोबार बर्बाद कर दिया है और लाखों शहरियान के सरों से छतें छीन ली हैं। वो ये जवाब पेश करते हैं कि उनकी ये कार्रवाई फाजिल अदालत के हुक्म पर जारी है, जबकि उनका ये कहना सरासर गलत, बेबुनियाद और गुमराहकुन है। फाजिल अदालत ने अपने हुक्म में साफ लफ्ज़ों में ये कह रखा है कि एक्विजिशन के लिए क़ानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके ही इंहिदामी कार्रवाई की जाए, मगर ऐसा न करते हुए मुतालिका इंतज़ामिया ज़ोर ज़बरदस्ती से शहरियान के मकानात पर बुलडोज़र चला रहा है, जो गैर क़ानूनी है। उन लोगों ने मज़ीद बताया कि साल 2008 और 2012 में भी इसी तरह से मुआवजा अदा किए बगैर म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने DP प्लान पर अमलावरी के नाम पर शहरियान पर जुल्म किया था, मगर आज तक उन लोगों को किसी किस्म का कोई मुआवजा अदा नहीं किया गया। और तो और जो रास्ते कुशादा किए गए थे उन पर मौजूद बिजली के खंभे जो ट्रैफिक में रुकावट बनते हैं और शहरियान हादसात की जद पर रहते हैं, उन्हें सिर्फ इसलिए हटाया नहीं गया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास फंड्स नहीं हैं। लिहाजा 21 जुलाई को डिविजनल कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर को इस ज़िम्मन में मेमोरेंडम्स दिए जाएंगे और मुतालबा किया जाएगा कि DP प्लान में हायल प्रॉपर्टीज़ का पहले मकान मालिकान को मुआवजा अदा किया जाए, उसके बाद ही इंहिदामी कार्रवाई की जाए। महानगर पालिका में जो अतिक्रमण के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे सारा शहर देख रहा है इसको। जो गुंडागर्दी चल रही, जो ड्रेस पहना के जो जवानों को ला ले रहे, जो चपरासियां हैं उनको ड्रेस पहना के ला रहे, एक दहशत का माहौल कर रहे। तकरीबन 200-300 लोगों को पुलिस का ड्रेस पहना रहे जो कि उनको पहनने का अधिकार नहीं है। ये लोगों में एक दहशत है। फिर उसके बाद जो जिस तरीके से जातिवाद करके दुकाना तोड़े और दीवारा तोड़े, मेरी दीवार तोड़ी ना, तो मेरी दीवार रोड में आ रही थी ना कुछ आ रही थी। अगर आ रही भी थी तो उनका काम था कि मार्किंग देना, हम निकालते। मगर इस तरीके से 50
तकरीबन 55 बुलडोजर लाके, 200 गाड़ियां लाके, 200 पुलिस वालों को बुलाकर, 200 कारपोरेशन की 300 कारपोरेशन के कर्मचारियों को बुलाकर एक दहशत का माहौल बना के जो शहर में फिर रहे, ये गुंडागर्दी कर रहे। पहले तो सबसे पहले तो मेरे ये बात करना है कि कमिश्नर साहब पे जो बम साहब ने जो इल्जाम लगाए, उन्होंने आके खंडित करना है इसको, लोगों को बोलना कि ये मैं करप्शन नहीं करा। अगर तुम वो नहीं कर रहे, आप खंडन नहीं कर रहे अपनी बात को, तो फिर तुमने इस्तीफा दे देना, तुमने बदली करा के ले लेना। शहर के लोगों में एक बेचैनी का माहौल है कि हमारा कमिश्नर कैसा है, करप्ट, जो तुम गुंटेवारी में पैसा जमा करेंगे और उसको करप्शन में अपने खुद के लिए यूज करेंगे। क्या कैसे देखते हैं? हमको डेवलपमेंट से इनकार ही नहीं है, तुम करो डेवलपमेंट, मगर नाइंसाफी मत करो। जैसा एक दीवार, दूध की दीवार तो छोड़ डाले तुमने, बहुत सारे दीवारें तोड़ डाले, बड़े लोगों की छोड़ डाले, उनको मार्किंग करके, और मेरे पास आके तुम डायरेक्ट बुलडोजर लगा रहे। इसका विरोध है हमको, जो लोगों में दहशत का माहौल कर रहे। और कोई अतिक्रमण करे हुए होगा रोड पे तो कोई इनकार नहीं करेंगे, सब बोलेंगे हटा लो, लोग खुद ही से हटा रहे। मगर ये दहशत का माहौल है, वो बंद करो तुम। लेकिन गुंडागर्दी भरना भी तो अच्छा है ना? बिल्कुल भरना चाहिए, हर आदमी भरने तैयार है। वहाँ जाके देखो आप, कारपोरेशन में लाइन लगी हुई है, इनके अधिकारी नहीं है वहाँ पे, कोई मिलने तैयार नहीं है, लोग पैसे लेके बैठे हुए हैं वहाँ पे। समझे क्या? लोग पैसे लेके 8-10 दिन से फिर रहे हैं, कैसा करना तुम्हारा? हम भी क्या कर सकते? इनका काम है, जब गुंटेवारी करना है तो महल्लों में लगाओ, तुम कैंप लगाओ, महल्लों में लोगों को तकलीफ मत दो। बेचारे काम धंधा छोड़ के टूटने के डर से वहां जाके डर रहे। कारपोरेशन में एक अधिकारी नहीं मिल रहा कारपोरेशन में। दूसरा एक है लैंड एक्विजिशन का, मेरा रोड में बाधित हो रहा या किसी रिजर्वेशन में जो है तो मेरी जगह बाधित हो रही, तो वो उसका जो है तो लैंड एक्विजिशन ऑफिस के अंदर इन्होंने पैसे जमा करना, उसकी गिनती करना, वैल्यूएशन के हिसाब से ये कानून है। और वो पैसे जमा करे बाद उसको बोलते हैं अवार्ड पास होना। अवार्ड यानी सिटी सर्वे ऑफिस में महानगर पालिका ने पैसे जमा कर ली, इसका मतलब अवार्ड पास हो गया। और उसके बाद में महानगर पालिका लैंड एक्विजिशन के ऑफिसर मिलकर के जॉइंट मेजरमेंट लेके, उसका पंचनामा लेकर के उसको हैंडओवर कर सकते। बाज़ाब्ता लिख के लेना पड़ता कि इनकी इतनी जगह हमने वो करे, और एक दिन के अंदर तुमने कितनी हैंडओवर करे, ये टोटल जो तो महानगर पालिका के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा कुछ भी तरीके से नहीं कर रहे। इसीलिए मेरा बोलना है, इसीलिए ऐसा हुआ है कि आज तक पैठन गेट पे 2008 2012 में जो तोड़े, तो उसके आज तक का जो था ना उसका मुबदला मिला, ना उसका TDR मिला, ना उसकी गिनती हुई, ना उसका पंचनामा हुआ। गिनेगा कौन? वो महानगर पालिका को गिनना पड़ेगा। हमारी गिनती को थोड़ी मानेंगे वो। आवाज तो उठाना था। आप 50 बार कोर्ट में चालू है ना, उनके पीछे भी जा रहे, बार जा रहे कारपोरेशन को। हमारा डिमांड यही है कि जो भी कानून से कार्रवाई होना चाहिए, सबसे पहले बस खत्म। लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई लैंड एक्विजिशन के कायदे के हिसाब से, इलीगल कंस्ट्रक्शन की कार्रवाई इलीगल कंस्ट्रक्शन के कानून के हिसाब से, अतिक्रमण की कार्रवाई अतिक्रमण के, इंक्रूचमेंट की कार्रवाई इंक्रूचमेंट के हिसाब से। गुंटेवारी नहीं भरना बोल के कोई बोले हुए नहीं है। गुंटेवारी एरिया बने हुए हैं। गुंटेवारी कौन से रहते कि मैंने खेत की जमीन 20x30 के प्लाट करके बेच दिया और उसके ऊपर गरीब लोगों ने घर बना लिए। ये भी महानगर पालिका की गलती है। जब वो प्लाट बेचता तो उसको रोकते नहीं, जब कंस्ट्रक्शन हो जाता रोकते नहीं, बाद में बोलते ये तुम्हारा इलीगल है और उसको गुंटेवारी बोल के। तो गुंटेवारी तो करनी चाहिए जो गुंटेवारी के अंदर है। हम तो बोल रहे जो गुंटेवारी में हमारे मिलकर धारक लोग आ रहे हैं, उनसे मेरी विनती है कि वो जो है तो गुंटेवारी करवा ले, महानगर पालिका में फाइल दाखिल करके अपना घर जो है तो लीगल करवा ले। अगला कदम यही है, अगर ये हमारे जो हमने ये 7-8 डिमांड हमने रखे हुए है, उसके अंदर जो है तो और एक जो है तो ये है कि महानगर पालिका ने एक प्रस्ताव पारित किया था जब बॉडी थी, तो उन्होंने बोले थे कि कुछ सलम एरिया के जो तो घर टूटने वाले हैं, मुकुंदवाड़ी, हरसूल, तो हम तुमको पर्यायी जगह देंगे। पर्यायी जगह दिए बाद तुम्हारे घर तोड़ेंगे। लेकिन वहां के इंस्पेक्टर ने करप्शन लेकर के अभी सस्पेंड है उन्हें, उसका प्रूफ हो गया। विश्रांति नगर की जो 1 साल पहले तोड़े थे ये जय श्रीकांत साहब ने खड़े रह के, तो वहां पर जो है तो दगड़ फेंक भी हुई थी। तो वहां पर उन्होंने
अपने बोलते कुछ लोगों को रोड पे लाने के लिए उनसे पैसे लेकर के ये तुड़वाने लगा वहां का सर्कल। और वो आज क्या नाम है उसका, यादव, और अब सस्पेंड है, वो रेड हैंड पकड़े गया उन्हें करप्शन लेते हुए। उसके लिए तो बिल्कुल लड़ने के लिए तो ये चालू कर रहे था। हम 15 अगस्त के बाद तो उन्हें जो बोल रहे कि हम पुराने शहर में घुसेंगे, इंटीरियर के अंदर घुसेंगे, तो क्यों घुसेंगे बोले तो क्या करेंगे। हमारा यही बोलना है कि उन्होंने ये हमारा निवेदन लिए बात ये पीर के दिन हमको उन्होंने राइटिंग में देना कि लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई हम लैंड एक्विजिशन के कायदे के हिसाब से ही करेंगे। महापालिकेचे आयुक्त आणि पोलीस आयुक्त आणि विभागीय आयुक्त त्यांच्या कानावर हे सांगणार आहोत की हे कशी मोहीम चुकीची सुरू आहे। या संदर्भात आम्ही परवा सोमवारी निवेदन देणार आहोत। त्याच्यात बऱ्याचशा मागण्याचा कॉम्रेड अशफाक सालवीनं उल्लेख केलेला आहे। त्याच्यात 6 नंबरची एक मागणी आहे की विश्रांती नगर आणि जय भवानी नगर हा जो परिसर आहे 1.5 वर्ष आणि हर्सुलचा भाग तो जो तिकडे लोक बसलेले आहेत, तर तो त्या ज्या भागामध्ये 1.5 वर्षापूर्वी असंच महापालिकेनं दहशतीखाली तिथल्या लोकांना बेघर केलं। 10 वर्षापासून त्या लोकांचा लढा सुरू होता आणि तो लढा आम्ही लढत होतो, मी लढत होतो आणि अचानकपणे ते सकाळी 6 वाजता असंच मोठा फौज फाटा घेऊन आले आणि ते पाडलं। आम्ही विनंती केली होती की ते परीक्षा होईपर्यंत थांबावं, परंतु ते थांबलं नाही। मुद्दा असा आहे की आमची मागणी की ते जे लोक बाधित होत आहेत ते काही अतिक्रमण नाही आहे, त्या लोकांनी आम्ही विकत घेतलेले आहे आणि त्या लोकांना पर्यायी जागा महानगरपालिकेच्या जनरल बॉडीनं प्रस्ताव पास केलेला आहे की त्या लोकांना जोपर्यंत पर्यायी जागा दिल्या जात नाही तोपर्यंत त्यांना उठवू नये असा प्रस्ताव असताना अचानक या जी श्रीकांतनी तिथं फौज फाटा घेऊन आले आणि त्या लोकांना बेघर केलं। त्याच्यानंतर त्यांचं म्हणणं आहे की ते काम सुरू आहे, परंतु जेवढे लोक बाधित झालेले आहेत विश्रांतीनगर जय भवानी नगर त्या रस्त्यामध्ये आणि दुसरे हर्सुलकडले, या सगळ्या लोकांना पर्यायी घरं ताबडतोब द्यावेत। विविध योजना आहेत। आम्हाला कमिशनरने सांगितलं की आम्ही वेगवेगळ्या योजनेमधून रमाई आवास असेल, पंतप्रधान आवास असेल, ह्या ज्या काही योजना असतात घरकुलांच्या, या घरकुलाच्या योजनेतून आम्ही त्यांना पर्यायी घरं देऊ, परंतु तात्काळ लवकरात लवकर घरं देण्यात यावे ही एक मागणी। त्याच्यामध्ये आमच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केलेले आहेत, ते खोटे गुन्हे वापस घ्यावेत असे आम्ही मागणीमध्ये निवेदन करणार आहोत। एसटी कॉरपोरेशन ने शिवशाही बसेस को मरहलावार हरकिनी बसेस में तब्दील करने का फैसला किया है, जिसके तहत 7 शिवशाही बसेस को हरकिनी बसेस में तब्दील किया जा चुका है। ये इत्तला मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि एसटी बसेस के ज़रिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों को बेहतर सहूलतें फ़राहम करवाने की गर्ज से एसटी इंतज़ामिया ने शिवशाही बस सर्विस शुरू की थी, जो खानगी एजेंसियों की मारिफत चलाई जा रही थी, जिसकी वजह से एसटी इंतज़ामिया पर माली बोझ बढ़ रहा था। लिहाजा इंतज़ामिया ने शिवशाही बसेस को मरहलावार हरकिनी बसेस में तब्दील करने का फैसला किया, जिसके तहत इब्तिदा में 7 शिवशाही बसेस को हरकिनी बसेस में तब्दील कर लिया गया है और बकिया 790 बसेस को भी जल्द हरकिनी बसेस में तब्दील कर दिया जाएगा। मुतालिका इंतज़ामिया का कहना है कि शिवशाही एसी बसेस में बार बार तकनीकी खराबियां पैदा होने की शिकायतों में इजाफा हो गया था, जिसकी वजह से मुसाफिरों की परेशानी बढ़ने लगी थी। लिहाजा सेमी लग्जरी बस सर्विस, जिसे हरकिनी का नाम दिया गया है, जो नॉन एसी होगी और शिवशाही के मुकाबले में इसका किराया भी कम रहेगा। शिवशाही बस का ये मुतबादिल मुसाफिरों को किफ़ायती किरायों में सफ़र की सहूलत फराहम करेगा। शहर को क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने का दावा करने वाली म्यूनिसिपल इंतज़ामिया अपने मकसद को पूरा करने में कितनी संजीदा है, इसका अंदाज़ा आप इन तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं, जो हमारे नुमाइंदों ने अपने कैमरे में क़ैद कर रखी हैं। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो सिड़को इंतेरा से करीब मौजूद मैदान की हैं, जहां इलाके के साकिनान, जिनमें बुजुर्ग अफराद और ख़वातीन भी होती हैं, मॉर्निंग वॉक को आते हैं। यही नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट और फौज में भर्ती के ख्वाहिशमंद नौजवान भी यहाँ वर्जिश करते हैं, मगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सफाई मुलाजमीन की लापरवाहियों के सबब उन्हें मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना है। यहाँ कचरे का ढेर देखा जा सकता है, जिस पर हज़ारों मक्खियाँ और मच्छर
भिन भिना रहे हैं। इस गिलाजत के ढेर से ताफुन भी फूट पड़ा है और इसी गंदगी और बदबूदार माहौल में नौजवान वर्जिश करने पर मजबूर हैं, तो ज़ईफ़ अफराद और ख़वातीन यहाँ मॉर्निंग वॉक कर रही हैं। मगर इस माहौल में मॉर्निंग वॉक करने से उनके तंदुरुस्त होने की बजाय बीमार होने का ख़तरा बढ़ गया है। लेकिन मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की बेहिसी बरकरार है। वो तो बस वक्फे से सफाई मुहिम का ऐलान करके फ़ोटो सेशन करके अपनी पीठ थपथपाने में मसरूफ़ रहते हैं, जिससे मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। विराट राष्ट्रीय लोकमंच काउंसिल के ज़िम्मेदारान ने मुतालबा किया कि हिंगोली शहर में रास्ता मुकम्मल किए बगैर बिल उठाने वाले ठेकेदार और उनका साथ देने वाले अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। विराट राष्ट्रीय लोकमंच काउंसिल के ज़िम्मेदारान का कहना है कि हिंगोली शहर में शुरू किए गए रास्तों के काम अधूरे होने के बावजूद मुताल्लिक़ा ठेकेदार ने BNC डिपार्टमेंट के अफसरान मुलाजमीन के साथ मिली भगत करके इन अधूरे रास्तों को मुकम्मल बतलाकर बिल उठा लिया है और हुकूमत और इंतज़ामिया को लाखों रुपयों का चूना लगाया है। राष्ट्रीय लोकमंच काउंसिल के ज़िम्मेदारान का कहना है कि मुताल्लिक़ा डिपार्टमेंट की जानिब से 2024-25 में हिंगोली शहर के 33 kV सब स्टेशन जो कि लाला लाजपत राय नगर के रूबरू वाक़े आदिवासी तलबा के हॉस्टल से लेकर महिंद्रा ट्रैक्टर शोरूम समिट रास्ते का काम मंजूर किया गया था, लेकिन मज़कूरा रास्ते का काम अधूरा ही पड़ा है। इसी तरह कई मकामात की हिफाजती दीवारें और रास्तों के किनारे ड्रेनेज लाइन और नालियों के ऊपर ढांपे डालने का काम भी अधूरा होने के बावजूद मुताल्लिक़ा कॉन्ट्रैक्टर ने महकमे के अफसरान से मिलीभगत करके काम पूरा दिखाकर लाखों रुपये उठा लिए। इस मामले में विराट राष्ट्रीय लोकमंच काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन ने मुताल्लिक़ा ठेकेदार और उसकी मदद करने वाले अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने का मुतालबा किया है। बीड़ रोड निपानी में मौजूद क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल में आज ग्रीन डे जोश खरोश से मनाया गया। हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए एक बच्चा एक पौधा नामी शजरकारी मुहिम का ऐलान किया गया है, जिसके तहत क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल के अहाते में भी शजरकारी की गई और हर तालिब इल्म ने अपनी माँ के नाम एक पौधा लगाकर उसे परवान चढ़ाने का अज़्म किया है। शजरकारी मुहिम के आगाज़ से पहले सरस्वती और तुलसी के पौधे की पूजा की गई। उसके बाद एक वृक्ष दिंडी निकाली गई, जिसे स्कूल की वाइस प्रिंसिपल अर्चना जवड़कर और प्रोफेसर AG कुलकर्णी ने हरी झंडी दिखाई। इस वृक्ष दंडी में शामिल सभी तलबा और असातिज़ा ने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, जो अपने हाथों में हरे रंग के पोस्टर्स और हरे रंग से की गई दरख्तों की पेंटिंग्स हाथ में उठाए हुए थे। स्कूल के प्रिंसिपल SP जवड़कर ने तलबा को हरे रंग की अहमियत से वाकिफ करवाया। इस प्रोग्राम में सोहाम औहाड़, आदेश जाधव, आदर्श गाड़े, हर्ष चौहान, साक्षी चौहान, जवेरिया पठान, मैथिली मोरे और दीगर तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ग्लोबल मेडिकल एंड एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से तलबा में स्कॉलरशिप्स की तकसीम के लिए एक तकरीब गुज़िश्ता शाम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर पर रखी गई। इस प्रोग्राम में DCP शर्मिला घारगे, घाटी दवाखाने की सोशल सर्विसेज की सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर शलाका चंद्रकांत व्यवहारे, डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर नाइला इश्तियाक अंसारी, सिविल सर्विसेज कोच डॉक्टर अम्मारा सिद्दीकी, आरिफ हाउसिंग सोसाइटी की चेयरमैन डॉक्टर रिजवाना शमीम, डॉक्टर शादाब नासिर, डॉक्टर नफीसा इदरीस, डॉक्टर आलिया तज़ीन, डॉक्टर असरा सालेहा और डॉक्टर फरजाना एम खादरी मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थीं। प्रोग्राम के आगाज़ पर डॉक्टर रिजवाना शमीम ने ग्लोबल मेडिकल एंड एजुकेशन फाउंडेशन का तारुफ पेश किया। बाद अज़ां मेहमानों के हाथों तलबा में स्कॉलरशिप के चेक्स तकसीम किए गए। मेहमानों ने तलबा की रहनुमाई करते हुए कहा कि बेशक आज अक़लियती तलबा को बेशुमार मसाइल का सामना है, मगर वो ये न भूलें जहाँ मसाइल हैं वहीं हमारे लिए ग्लोबल फाउंडेशन जैसे NGOs की जानिब से वसाइल भी फराहम करवाए जाते हैं। लिहाजा तलबा को चाहिए कि वो अपनी सारी तवज्जो तालीम पर मरकूज़ कर दें, क्योंकि किसी भी कौम की तरक्की का दारोमदार तालीम ही पर होता है।
इसलिए वो इसमें कोताही हरगिज न बरतें, बल्कि हालात का डट कर मुकाबला करें और जिस शोबे में भी जाना चाहते हैं उसमें खुद को नंबर 1 पोजीशन पर लाने की कोशिश करें। कि भले ही आपको रोटी बिना थाली के खाना हो, थाली हाथ में ना हो, बिना थाली के अगर आपको रोटी खाना पड़े तो आप रोटी खाइए, थाली का खर्चा बचाइए, लेकिन तालीम पे खर्चा कीजिए। इंशाल्लाह इससे आने वाली नस्लों को तालीम के बेस पर ही वो अपना मुस्तकबिल, अपनी जिंदगी को संवार सकेंगे। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन ने ये पहल की है कि हम हर साल कुछ ऐसे तलबा निकालेंगे जिनको एजुकेशन में फीस की तकलीफ से वो अपना तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, और ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन ने जब ये सोचा और सोचने के बाद इस फील्ड में इस पे काम करना शुरू किया तो हमारे सामने बीएड, प्रोफेशनल कोर्सेज, फार्मेसी, बी.कॉम, ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स की जो है हमारे सामने एप्लीकेशन है। हमने उसको सॉर्टिंग किया, उनका सर्वे किया और उसमें से आज अल्हम्दुलिल्लाह 100 ही कर पाए हम। लेकिन इंशाल्लाह हम ये नियत करते हैं कि इस 100 को हम आगे चल के 500 तक इस फिगर को लेके जाएंगे और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा जो है फीस पे करने का जरिया बनेंगे। आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप ग्लोबल फाउंडेशन का भी हिस्सा बनिए और इंशाल्लाह इसके जरिए काम करने की कीजिए। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम माहौलियाती आलूदगी को कम करने ठोस कदम उठाना है, मगर वाटर ग्रिड्स कंपनी की पुष्पनाही करके बोर्ड इंतजामिया ने औरंगाबाद में आलूदगी बढ़ाने का काम किया। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने मानसून सेशन में लगाया इल्जाम, स्पीकर और वजीर आला से किया तवज्जो का मुतालबा। यौम आज़ादी के मौके पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दिया शहरियान को तोहफा। जुर्माने से आज़ादी नामी स्कीम के तहत प्रॉपर्टी टैक्स बकाये पर लगाए जाने वाले जुर्माने में 15 अगस्त तक दी जा रही है 95% छूट। शहरियान की सहूलत के लिए तमाम जोन दफातर रात 10 बजे तक खुले रखे जाने का किया गया ऐलान। म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने अचानक जोन नंबर 4 को दी विजिट और दफ्तर खुला रखने पर किया इत्मीनान का इजहार। डीपी प्लान में हायल रुकावटें दूर करने के नाम पर म्यूनिसिपल इंतजामिया उड़ा रहा है कानून की धज्जियां। एक्विजिशन की कार्रवाई मुकम्मल किए बगैर नहीं की जा सकती इन्हदामी कार्रवाई। साबिक कारपोरेटर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाया इल्ज़ाम। मजलूम अवाम को इंसाफ दिलाने 21 जुलाई को इलाकाई कमिश्नर से की जाएगी शिकायत। और शहर को क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने का म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर बार बार करते हैं अज़्म, मगर शहर में जगह जगह दिखाई देते हैं गिलाज़त और कचरे के अंबार। मुताल्लिका इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।